हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल रेशम कुमारी बीएससी मैथ क्लासेस बीबीएम की धनबाद। आज हम लोग पढ़ेंगे कर्व ट्रेसिंग का लेक्चर 4, जिसमें हम लोग को ट्रेस करना है कर्व किसका, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स का। फर्स्ट आप लिखेंगे द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज, क्या दिया हुआ है, वाई स्क्वायर ए प्लस एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स। इसको हम लोग इक्वेशन ए डाल देते हैं। फर्स्ट हम लोग क्या चेकआउट करते हैं, ऑरिजिन। तो ऑरिजिन चेकआउट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट ऑरिजिन चेक करने के लिए हम लोग क्या पुट कर देते हैं, x इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका मतलब कर्व जो है ऑरिजिन से पास करता है। तो पुट करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू 0, वी गेट y इक्वल टू 0। यहाँ x इक्वल इक्वेशन ए में अगर x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो y का वैल्यू हम लोग को 0 मिलता है। इसका मतलब कर्व passes through origin. Hence, the curve passes through origin. क्यों? क्योंकि ये 0,0 को सेटिस्फाइड किया है। सेकेंड पॉइंट हम लोग सिमेट्री चेकआउट करते हैं। सिमेट्री में हम लोग चेकआउट करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स या वाई क्या है। तो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स क्यूब है, और हाईएस्ट पावर ऑफ वाई क्या है, वाई स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हाईएस्ट पावर ऑफ वाई स्क्वायर है जो कि इवन है, बट ये ऑड है, एक्स का पावर ऑड है। तो यहाँ पे हाईएस्ट इवन पावर क्या है, वाई स्क्वायर है। इसका मतलब दिया हुआ कर्व जो है वो सिमेट्रिकल है अबाउट टू एक्स एक्सिस। लिखेंगे the given curve is symmetrical about to x-axis. Since the highest even power of y, since the power of y is even, y का ही हाईएस्ट इवन पावर है, इसीलिए ये सिमेट्रिकल है एक्स एक्सिस का। थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या चेक करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में सब पॉइंट्स आता है। फर्स्ट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। सब पॉइंट्स में इसका 2 सब पॉइंट्स आता है। तो फर्स्ट सब पॉइंट है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या जानते हैं, y 0 होता है। पुट x y इक्वल टू 0, y इक्वल टू इक्वेशन ए में यहाँ y इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो हम लोग को क्या मिलेगा, वी गेट एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0। एक्स इक्वल टू 0 हो गया एंड x इक्वल टू 3a हो गया। तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिल गया हम लोग को, पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट 0,0 एंड 3a,0। 2 पॉइंट मिला, दोनों का पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स हो गया 0,0 एंड 3a,0। ये फर्स्ट सब पॉइंट्स था। सेकेंड सब पॉइंट्स, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में हम लोग क्या जानते हैं कि x 0 होता है, इसलिए पुट करेंगे, पुट
x इक्वल टू 0, वी गेट इक्वेशन ए में जाते हैं। इक्वेशन ए में हम लोग x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। तो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट मिल गया हम लोगों को 0,0। फोर्थ पॉइंट पुट करते हैं, फोर्थ पॉइंट हम लोग चेक करते हैं रीजन। रीजन के लिए हम लोग जाते हैं इक्वेशन ए में। इक्वेशन ए से हम लोग निकालेंगे वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर मिलेगा क्या हम लोग को, एक्स स्क्वायर 3a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स। इसका वाई का वैल्यू निकाल लेंगे तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा एक्स अंडर रूट 3a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स। अब हम लोगों को रीजन का वैल्यू निकल चुका है। अब हम लोग चेक करेंगे जो कर्व का ग्राफ बनेगा उस कहाँ लाइक करेगा। इफ इन दिस इक्वेशन हम लोग क्या चेक करें कि x का वैल्यू जैसे 3a से इंक्रीज करेगा या फिर x का वैल्यू जैसे ही माइनस a से छोटा होगा देन y बिकम्स इमेजिनरी। बता रही कैसे। x का वैल्यू 3a से इंक्रीज करेगा मतलब 4a 5a 6a 7a इस तरह से इंक्रीज करते चला जाएगा तो y का वैल्यू यहाँ से नेगेटिव मिलेगा तो y इमेजिनरी मिलेगा क्योंकि ये अंडर रूट है। उसी तरह हम लोग माइनस ए से अगर जैसे छोटा लेंगे -2a -3a -4a -5a यहाँ से नेगेटिव मिलेगा जो कि y का वैल्यू इमेजिनरी देगा। इसीलिए दोनों केस में या इसको ले दोनों केस में y इमेजिनरी आएगा। तो इसका मतलब नो पोर्शन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द कर्व does not lie लेफ्ट हैंड साइड ऑफ -a या फिर राइट हैंड साइड ऑफ 3a। इससे आगे नहीं जाएगा ना ही इससे आगे जाएगा। अगर आगे गया तो कर्व इमेजिनरी रीजन में चला जाएगा जो कि हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को रियल रीजन में चाहिए ग्राफ हम लोगों को। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या देखते थे 5 में क्या था, टेंजेंट एट द ओरिजिन। टेंजेंट एट द ओरिजिन क्यों फाइंड करते हैं, क्योंकि जो कर्व है वो हम लोगों का ओरिजिन से पास किया है, इसीलिए हम लोग इसका टेंजेंट हम लोग निकालेंगे। टेंजेंट कैसे निकालते थे, इक्वेटिंग टू 0 द लोवेस्ट टर्म ऑफ द इक्वेशन इक्वेटिंग टू 0। कहने का मतलब है जो इक्वेशन दिया हुआ है, जो कर्व का इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, इसमें जो लोएस्ट डिग्री है उसको हम लोग को 0 से इक्वेट करना है। जीरो से इक्वेट करेंगे, लोएस्ट डिग्री टर्म लिखेंगे इक्वेटिंग टू 0। The lowest degree term of the given curve। दिया हुआ कर्व में जो लोवेस्ट डिग्री वाला टर्म है उसको 0 से इक्वेट करना है। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3
एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से हम लोग y की वैल्यू निकाल लेंगे, y इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3x, y इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3x। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट से पहले बता रहे विच आर टू डिफरेंट टेंजेंट इक्वेशन। फर्स्ट पॉजिटिव रूट 3x y इक्वल टू माइनस रूट 3x, विच आर टू डिफरेंट टेंजेंट इक्वेशन, टू डिफरेंट इक्वेशन which are two different equation which are two different equation which are two different tangent equation, जो कि दो डिफरेंट टेंजेंट इक्वेशन है। इसका मतलब है which has only one node, that means which has one node। इसके पास एक नोड है। नोड कहने का मतलब दोनों कर्व एक दूसरे को कट करेगा सेम पॉइंट पे, उसी को बोलते हैं नोड। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या चेक करते हैं, एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स चेक करेंगे। एसिम्पटोट्स के लिए हम लोग क्या चेक करते हैं, द हाईएस्ट इवन पावर ऑफ y इक्वेटिंग टू 0। कहने का मतलब कि जो हाईएस्ट पावर है y का, उसका कोएफिशिएंट को 0 से इक्वेट करना है। तो लिखेंगे हम लोग इक्वेटिंग टू 0, इक्वेटिंग टू 0, 0 से इक्वेट करेंगे द कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y, we get हम लोग इक्वेट करेंगे। हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, y है, y स्क्वायर है। y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a प्लस एक्स है। तो a प्लस एक्स इक्वल टू 0। y स्क्वायर था हाईएस्ट पावर, उसका कोएफिशिएंट था a प्लस एक्स, जिसको हम लोग 0 से इक्वेट कर दिए। x का वैल्यू मिल गया हम लोग को माइनस a। जिसका मतलब ये है कि asymptotes of the equation parallel to y-axis, asymptote of the equation parallel to y-axis। y एक्सिस, ये जो हम लोग को x इक्वल टू माइनस है, वो हम लोग को एसिम्पटोट्स दिया है, वो जो भी है y एक्सिस का पैरेलल है। कहने का मतलब है x डिस्टेंस तक माइनस a डिस्टेंस तक y का वो पैरेलल एसिम्पटोट्स देगा। जब हम लोग कर्व ट्रेस करेंगे तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 में स्पेशल पॉइंट्स। स्पेशल पॉइंट्स हम लोग चेक करते हैं एट द पॉइंट 3a,0। 3a,0 पे हम लोग जो y का वैल्यू निकला था इक्वेशन 4 नंबर पॉइंट में, रीजन में y इक्वल टू x अंडर रूट
3a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स, इसका हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। जो भी वैल्यू आएगा dy बाई dx, उस वैल्यू में हम लोग x की जगह 3a और y की जगह 0 पुट करेंगे, तो dy बाई dx का वैल्यू हम लोगों को मिलेगा इन्फिनिटी। जिसको डाउट हो वो डिफ्रेंशिएट करके देखे और वहां पे x का जगह 3a और y का जगह 0 पुट करे, उसका वैल्यू मिलेगा dy बाई dx इक्वल टू इन्फिनिटी। इसका मतलब ये है कि दैट इज एट द पॉइंट थ्री ए कोमा 0 पर टेंजेंट विल बी परपेंडिकुलर x एक्सिस। टेंजेंट will be perpendicular to the x-axis. Now we trace graph. ग्राफ ट्रेस करेंगे। ठीक है, this is x, this is x dash, this is y, this is y dash, this is 0। अब स्टार्टिंग से चलेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम लोग क्या देखे थे, ओरिजिन। तो ओरिजिन पे आते हैं। ये कर्व, जो भी कर्व मिलेगा, जो भी कर्व ट्रेस होगा वो ओरिजिन को टच करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। फर्स्ट ओरिजिन। सेकेंड पॉइंट था सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल था एक्स एक्सिस का, तो जो भी ग्राफ बनेगा एक्स एक्सिस पे बनेगा, इस पे बनेगा। और जो भी बनेगा ऊपर उतना बनेगा नीचे, नीचे जितना बनेगा उतना ऊपर। नेक्स्ट था पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 2 पॉइंट क्लियर हो गया। थर्ड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में हम लोगों को 2 पॉइंट्स मिला था। पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, दो पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट मिला था। फर्स्ट पॉइंट था 0,0, सेकेंड पॉइंट था 3a,0। तो यहाँ a, यहाँ 2a और ये 3 बन गया। ऐसे जितना ऊपर बना उतना नीचे हम लोग बनाएंगे। इसको हम लोग इंक्रीज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये ग्राफ बना। नेक्स्ट पॉइंट था हम लोगों को रीजन। रीजन में क्या होता है कि इससे अगर इंक्रीज किया तो इमेजिनरी में चला जाएगा। जब इससे इंक्रीज करेगा माइनस ए से इंक्रीज करेगा कर्व, तो रीजन इमेजिनरी में चले जाएगा। तो हम लोग का ग्राफ ऐसे बनेगा। ट्रेस कर्व इस तरह ट्रेस होगा। नेक्स्ट पॉइंट था पॉइंट ऑफ टेंजेंट एट द ऑरिजिन। ऑरिजिन को टेंजेंट एट द ऑरिजिन हो गया। ये इसके पास एक नोड होगा। यहाँ पे 2 डिफरेंट टेंजेंट ऑफ इक्वेशन था और एक नोड था। नोड मिल गया यहाँ पे हम लोग को, दोनों एक दूसरे को कट किया, नोड मिल गया हम लोगों को यहाँ पे। नेक्स्ट था एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट्स में क्या था, x इक्वल टू -a। पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस के पैरेलल हो गया, x इक्वल टू -a। ये हम लोग को एसिम्पटोट्स मिल गया, ये हम लोग को ग्राफ मिल गया। दिस इज माई आंसर। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।